नमस्कार, मैं बीपी यादव। इस समय मैं हूँ प्रयागराज में। आज मौनी अमावस्या का स्नान चल रहा है और ये अमृत स्नान के बीच ही प्रयागराज में स्नान के दौरान त्रिवेणी संगम पर मध्य रात्रि में भगदड़ मच गई। भगदड़ में अब तक लगभग 20 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं और घायलों का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि रात 12:30 से 1 बजे के बीच में सेक्टर नंबर 2 में जो संगम नोज के बगल में है, वहाँ पर बावली का दबाव इतना ज़्यादा हो गया था, भीड़ इतनी बढ़ गई थी कि वहाँ पर भगदड़ की स्थिति हो गई। बैरिकेटिंग टूट गई, कुछ लोग वहाँ पर लेटे हुए थे, कुछ लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग आ रहे थे और उसी समय भगदड़ हो गई, जिसमें कि लगभग 20 लोगों की मौत हो चुकी है। हालांकि अभी तक शासन प्रशासन के द्वारा मौतों की पुष्टि नहीं की गई है। एक्चुअल आंकड़े क्या है उनको नहीं बताया गया है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो ये मौतों का आंकड़ा और भी ज़्यादा हो सकता है। अभी आप देख रहे हैं लोग स्नान करके संगम से निकल रहे हैं और जहाँ तक बात किया जाए भीड़ की, तो जहाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी भी यहाँ पर लगभग 5 से 7 करोड़ पब्लिक संगम क्षेत्र में है और ये पब्लिक अभी स्नान करके 1-2 दिनों में निपटेगी। इसके बीच ही बता दूँ आपको कि अभी संगम क्षेत्र को सेना के हवाले कर दिया गया है। एनएसजी कमांडो इस संगम क्षेत्र का पूरी व्यवस्था अपने हाथों में ले लिए हैं और स्थिति कंट्रोल में है। इसके साथ ही आपको बता दें कि कई बार ऐसी चीज़ें हुई, 2 दिन से लगातार पंटून पुलों को बंद किया जा रहा था, वीआईपी लोगों को एंट्री दी जा रही थी और उसी चक्कर में पब्लिक के बीच आक्रोश भी चल रहा था। और कल शाम से ही कई बार कई जोन में ऐसी स्थितियां बनी कि भगदड़ अब हो सकती है, लेकिन उस भगदड़ पर समय रहते पुलिस ने काबू पा लिया था। लेकिन जो रात में 12:30 बजे के बाद भगदड़ मची, उस पर काबू नहीं पाया गया। स्थिति यहाँ तक हो गई कि मरने वालों के परिजन अपने जो मृत्यु हो गई थी उनका शवों का हाथ तक नहीं छोड़ रहे थे। ये भावुक करने वाला पल था। वो तस्वीरें जो आप लोग देखेंगे तो आप लोग खुद द्रवित हो जाएंगे कि वो लोग हाथ तक नहीं छोड़ रहे थे कि उनका शव भी उनसे बिछड़ जाएगा। इतनी बुरी स्थिति रही है। और जहाँ तक लोगों की बात करें, लोगों ने स्पष्ट रूप से बताया है कि ये पूरी की पूरी शासन प्रशासन की फेलियर थी और जो वीआईपी कल्चर मेला में डेवलप किया गया था, कहीं न कहीं ये भी बड़ा कारण था, क्योंकि सभी पलटून पुलों को बंद कर दिया गया था। मेले में संगम क्षेत्र में लगातार लोगों का दबाव बढ़ता जा रहा था और जो कहीं न कहीं एक बड़े भगदड़ का रूप ले लिया और इतने लोग हताहत हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने भी लोगों के मरने वाले परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी वीआईपी कल्चर को इसमें दोषी ठहराया है और उन्होंने कहा है कि अब जो है मेला से को प्रशासन और पुलिस को छोड़ करके सेना के हवाले कर देना चाहिए। हम लोग जनता के बीच हैं, बहुत से लोग उधर से नहा करके आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि जो ट्रेनों की स्थिति है, अभी बहुत सारी ट्रेनों को जगह जगह रोक दिया गया है। ट्रेनों के आवागमन को थोड़ा सा स्लो किया गया है ताकि यहाँ पर जो दबाव बढ़ रहा था उस दबाव को कम किया जाए। हालांकि यहाँ के जो मेला प्रशासन है उसने अपनी तरफ से व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। चाहे वो फाफामऊ से आने वाले लोग हों, फाफामऊ की तरफ बैरिकेटिंग करके रोके जा रहे थे, चाहे बनारस की तरफ से जो लोग झूसी होके आ रहे थे, झूसी में बैरिकेटिंग की गई है। इसके साथ कानपुर साइड कौसाम्बी से जो लोग आ रहे हैं उनको दूसरी तरफ रोक दिया गया है, सुलेम सराय की तरफ, और उसके बाद नैनी की तरफ रोका गया है। लेकिन जो पैदल आने वाले लोग हैं उनको तो रोका नहीं जा सकता और सभी लोग चाहते थे कि संगम क्षेत्र पे पहुँचे और आस्था की पवित्र डुबकी लगाएं, अमृत स्नान करें। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि जो शाही स्नान होने वाला था उस शाही स्नान को भी कैंसिल कर दिया गया और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने बयान जारी करके मीडिया से बात करते हुए ये बात कहा कि ये स्थिति बहुत ही निराशाजनक है और अफसोसजनक है कि हमें अपना भीड़ को देखते हुए शाही स्नान को रोकना पड़ रहा है, लेकिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि ऐसे में शाही स्नान नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही यहाँ पर भीड़ का अभी भी देखा जाए तो रेला लौटने वालों का मेरे पीछे से एक तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है तो दूसरी तरफ से जाने वालों का भी रेला दिखाई दे रहा है। रात की स्थिति ये थी कि लगभग भगदड़ होने के 1 से 1.5 घंटे के बाद भगदड़ स्थान पर एम्बुलेंस पहुंचती है रात के 2 बजे के करीब में और कहा जा रहा है कि 70 एम्बुलेंस से घायलों और मृतकों के शवों को लाया गया।
पहले जो केंद्रीय अस्पताल मेला क्षेत्र में बनाया गया है वहाँ पर लाया गया और उसके पश्चात जो मृत डेड बॉडियाँ हैं उनको मेडिकल कॉलेज में लाया गया, यहाँ पर पोस्टमार्टम होगी। लेकिन अभी तक कोई भी संख्या नहीं बताई गई है कि कितने लोगों की इस भगदड़ में मृत्यु हुई है। लेकिन आस्था इन तमाम मौतों के बावजूद भी भारी पड़ी है और ये तमाम लोग स्नान करने अभी भी लगातार आ रहे हैं। और हम भी अपील करना चाहेंगे कि आप लोग जो भी हैं आइए, लेकिन संयम बरतिए। गंगा जी कहीं भी हैं, चारों तरफ आप कहीं भी स्नान कर लीजिए। अब किसी भगदड़ की आशंका का शिकार मत बनिए, किसी के कहे सुने का भी शिकार मत बनिए। कुछ लोगों से भी हम बात करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि वो लोग नहा के आए हैं, अब वहाँ पर स्थिति क्या है। हालांकि उस स्थान पर अभी उधर किसी की एंट्री बंद है, इसलिए हम लोग भी वहाँ नहीं जा रहे हैं। नहीं तो वहाँ के हाल आप लोगों को हम बताते, बहुत से लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। ये बताइए, आप स्नान कर चुके हैं? यस। कब आपने स्नान किया? सुबह 5:30 बजे। सुबह 5:30 बजे कहाँ पर किया? संगम घाट पर। क्या सुबह 5:30 बजे संगम पर स्थिति थी? ठीक थी स्थिति, अच्छी थी स्थिति, कोई भगदड़ नहीं थी। नहीं, वहाँ से हम निकलने के बाद 1-2 घंटे बाद वहाँ हादसा हुआ था। हमने सुना था वहाँ निकलने के बाद। हमने 4:30 बजे किए थे सर। ये हादसा रात के समय का है। उन लोग, बहुत से लोग देर पहुँचे हैं। गांव में पहुँचेगा माँ हो जी भगदड़ और का कहते गांव में भीतर जाने का है, रास्ता रोक दो। संगम पे तो कोई भगदड़ नहीं, संगम पे तो बहुत आसानी है। ये लोग जो देर गए हैं नहाने के लिए, संगम पर स्नान करने के लिए, उनके घरों से, परिजनों से भी लगातार फोन आ रहे हैं। लगातार जितने भी लोग संगम में आए हुए हैं उनके भी परिजनों के पास लगातार फोन आ रहे हैं और सभी लोग चिंतित है कि हमारे परिजन कैसे हैं। टोल फ्री नंबर्स भी कई जगह जारी कर दिए गए हैं। रेलवे भी ने भी काफ़ी इस समय एहतियात बरतना शुरू कर दिया है अपनी ट्रेनों को। कई जगह जैसे कि मुगल सराय में ट्रेनों को रोका जा रहा है, कानपुर में रोका जा रहा है, दूर दराज के एरिया में ट्रेनों को रोका जा रहा है और यहाँ की व्यवस्था को सुचारू करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग जानने की और देखते हैं, लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, कहाँ से आए? मिर्जापुर जिला से। कितने बजे आप स्नान किए? 5 बजे सुबह, शाम को 5 बजे कर लिए थे? सुबह 5 बजे। 5 बजे। आप ये बताइए अभी क्या स्थिति है संगम की? संगम की अभी स्थिति बहुत बुरा है। स्टेशन के बाद हम लोग जानना चाहते हैं तो कोई बता ही नहीं सकते। न पुलिस बता रही है कि स्टेशन ये तरफ है कि ये तरफ है। पब्लिक को गुमराह किया जा रहा है। बस गुमराह किया गया कि बस इधर उधर खाली घूमते रहें। सब कुछ ठीक हो, सारी व्यवस्था, लेकिन प्रशासन पब्लिक के गुमराह कर देते। नजदीक का रास्ता न बताए के दूरी का रास्ता बताते, घुमाए देते हूँ। यही सबसे बड़ी सही लोग कोई नहीं बता रहा। ये लोग हैं, लोगों की शिकायत है कि रास्ते नहीं बताए जा रहे हैं। और वहाँ भी घाट पर की जहाँ तक बात किया जाए, घाटों की स्थिति ये है कि लोगों का दबाव लगातार बढ़ता गया। जो संगम नोच पर जाने वाला रास्ता था, उसी रास्ते से लोग जा रहे थे, उसी रास्ते से लोग आ रहे थे और दबाव लगातार बढ़ता जा रहा था। पाल्टून पुलों को पुलिस ने बंद कर दिया था, जो कि एक बड़ी भगदड़ का रूप ले लिया और जिसमें लोग हताहत हुए। आप बताइए क्या हुआ था? साहब, इसमें हम वहाँ सो रहे थे, पुलिस ने आके ज़बरदस्ती करी और हमको उठाया गया। चचा, पहले तो बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश शर्मा है, मैं इंदौर से आया हूँ। ठीक है, आप संगम घाट पर थे? हाँ, मैं संगम घाट पे था और मैं 4 दिन से वहीं था। ठीक है, कितने बजे की ये घटना हुई और कैसे? ये 1:35 की बात है। क्या हुआ, कैसे हुआ बताइए? ये पुलिस वाले आए और जब सब सो रहे थे वहाँ पे सारे यात्री, उनसे कहते उठो 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 उठो, इतने में भगदड़ मच गई वहाँ। दूसरी तरफ से जो भीड़ आ रही थे वो और आप लोग जो सोए हुए थे वो अब वहाँ पे टकरा गए। हाँ, वहाँ टकरा गए। एक तो इनने जो कार पार्किंग था वो बंद कर दिया, दूसरा एक रास्ता और बंद कर दिया, सिर्फ एक रास्ता ही चालू रखा। ये योगी जी को बदनाम करने की साजिश थी किसी की, अधिकारियों की, किसी की भी हो। लेकिन मैं एक बात कहूँगा योगी जी को, आप दिखाना योगी जी को, योगी जी ने वो काम करा है और मोदी जी ने इस हमारे सनातन धर्म के लिए उसको बदनाम करने का काम किया है। ये मतलब जिन लोगों ने वहाँ की व्यवस्था जिनके हाथों में दी गई थी, हाँ, वो उस व्यवस्था को संभाल नहीं पाए। वो जिन लोगों को मोदी जी ने और योगी जी ने दी थी और खर्चा करके दी थी, उसको ये अधिकारी संभाल नहीं पाए। तो ये हाल स्थिति है जो आप देख रहे हैं।
आप बने रहिए, हम लगातार आपको कुंभ से जुड़ी हुई और इस घटना को लेकर के भगदड़ के बाद की जो स्थिति पैदा हुई है, इससे जुड़ी हुई तमाम हालात से आपको हम लगातार रूबरू कराते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि पूरे क्षेत्र में क्या हो रहा है। और जो भी लोग बिछड़े हुए हैं, जिनके परिजन नहीं मिल रहे हैं, वो लोग जो नंबर जारी किए हैं उनसे संपर्क करें। और किसी भी, हम आप लोगों से गुजारिश करेंगे, किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें, संयम रखें, जहां जाएं वहां, जहां जगह मिले वहीं स्नान करें और भीड़ का हिस्सा न बनने की कोशिश करें।